हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, जहां पर आप छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लासेस देख पा रहे हैं। करंट अफेयर की क्लासेस आप देख पा रहे हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 और 22 नवंबर से जुड़ी करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। और सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरें। ठीक है, इससे जुड़ी करंट अफेयर की बातें करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, सबसे प्रथम याद रखेंगे 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। चलिए भाई, तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर आयोजित हो रहा है, किस तिथि को आयोजित होगा? तो याद रखेंगे, तिथि पहले लिख लेते हैं। तो तिथि है 21 से लेकर 23 नवंबर। 21 से लेकर 23 नवंबर 2023 को ये क्या होगा, 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट स्टार्ट होने जा रहा है 21 तारीख से। ठीक है, आयोजन किस स्थान में होगा? आयोजन स्थान की बात करें तो शिलोंग। कहाँ पर होगा भाई? शिलोंग में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ है? मेघालय। मेघालय के शिलोंग में 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट स्टार्ट होने जा रहा है 21 तारीख से। तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए, आयोजित किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? तो आयोजित किया जा रहा है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। क्लियर है यहां तक? चलिए, दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा करंट अफेयर आज का देखते हैं। याद रखेंगे ज्ञानोदय ज्ञानोदय एक्सप्रेस। ज्ञानोदय एक्सप्रेस। और ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या है भाई? ये कहाँ चलाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, किसमें चलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटक, कौन सा? कटक रेलवे स्टेशन में इन्हें हरी झंडी दी। में इन्हें क्या करे? हरी झंडी दी। किसको हरी झंडी दी भाई? ज्ञानोदय एक्सप्रेस को। ठीक है, चलिए, ये है क्या चीज ज्ञानोदय एक्सप्रेस? ये छात्राओं के लिए चलाया जा रहा है। और लक्ष्य क्या है इस ज्ञानोदय एक्सप्रेस का? कि केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, कि लगभग कितने 700 छात्राओं के लिए ज्ञानोदय एक्सप्रेस चलेगा। छात्राओं के लिए। ठीक है, तो छात्राओं को सक्षम बनाने के लिए ये ज्ञानोदय एक्सप्रेस लाया गया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा। ठीक है, कटक रेलवे स्टेशन से इसकी हरी झंडी दिखाई गई है। और केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालय
कि लगभग 700 छात्रों को ये लाभ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? ज्ञानोदय एक्सप्रेस याद रख लेंगे। चलिए तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे निधन। निधन पर आते हैं। एक महान व्यक्ति का निधन हो गया है जिनका नाम है बी.एन. गोस्वामी। बी.एन. गोस्वामी। और बी.एन. गोस्वामी जी का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में इनका निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? 90 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। ये गोस्वामी साहब जो है कला इतिहासकार थे। ठीक है। साथ ही साथ इनको पद्मश्री एवं पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया था। पद्म भूषण और पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था। इनको भाई बी.एन. गोस्वामी साहब को। और कला साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत थे। ठीक है। प्रोफेसर थे, साहित्य के प्रोफेसर थे, इतिहासकार के प्रोफेसर थे, पद्मश्री पद्म भूषण प्राप्त थे। और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो याद रखेंगे 90 वर्ष के उम्र। एक और नाम आप याद रख सकते हैं, मिस्टर अशोक वासवानी साहब। अशोक वासवानी। चलिए अशोक वासवानी का नाम आपको क्यों याद रखना है भाई? क्योंकि इनको बनाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है। कोटक बैंक का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया। ठीक है। चलिए एमडी एंड सीईओ याद रखेंगे। ये 3 वर्ष के लिए होंगे। ठीक है। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा भाई? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका। और ये ज्वाइन करेंगे कब? 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2024 को ये अपने पद पर एमडी एंड सीईओ के पद पर ज्वाइन करेंगे। जो दीपक गुप्ता का स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे भाई? दीपक गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है। क्योंकि दीपक गुप्ता साहब का जो कार्यकाल है 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ठीक है। इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है भाई? 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। और ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी को कौन? अशोक वासवानी साहब। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रहेगा। कोटक बैंक का एमडी से नियुक्त किया है। क्लियर है यहाँ तक बातें? 4 करंट अफेयर। आगे बढ़े भाई। चलिए 5वां, आप एक बुक याद रखिए। एक बुक के बारे में आपको याद रखना है और उस बुक का नाम है बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल
इंडिया एंड इंटरनेशनल बिल्डिंग पार्टनरशिप, इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई, एक बुक का नाम याद रखेंगे, बुक है बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। और इसके लेखक कौन है, इस बुक के लेखक कौन है, ये तो आपको याद ही रखना है, हिमाद्री दास, कैप्टन हिमाद्री दास, कैप्टन हिमाद्री दास। क्यों मैं कैप्टन बोल रहा हूं भाई, क्योंकि ये भारतीय नौसेना के एक अधिकारी हैं। ठीक है, कैप्टन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारतीय नौसेना के अधिकारी है और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जिसका नाम है बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए, लेखक का नाम तो आपको याद हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं इनका विमोचन किसने किया, विमोचन। ठीक है, विमोचन को भी आप याद रखना। विमोचन किया है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब। और ये कौन है भाई, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भारत के उपराष्ट्रपति है भाई, और इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। विमोचन कहाँ पर किया है, दिल्ली में। तो इतना आप इस बुक के बारे में याद रखेंगे, बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। लगातार मैं बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। लेखक का नाम भी याद होना चाहिए, कैप्टन हिमाद्री दास, भारतीय नौसेना के अधिकारी है। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है, चलिए, छठा करंट अफेयर भी आप देख लेते हैं। दो नाम याद रखेंगे फिर से, बीना अग्रवाल, बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन, बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन, ये दोनों का आपको संयुक्त रूप से नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला भाई, इसको कोलंबिया में कैनेथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया। दोनों को बोल्डिंग पुरस्कार, किसने, कोलंबिया में। कोलंबिया में क्या सब पुरस्कार दिया भाई, कैनेथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया। ये कैनेथ बोल्डिंग जो पुरस्कार है, ये कैनेथ बोल्डिंग पुरस्कार है, ये किसके लिए दिया गया है, तो याद रख लेना है, पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। ठीक है, पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए इनको कैनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से नवाजा गया। बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन, दो नाम याद रखें, कहां पर, कोलंबिया में। ठीक है, तो ये 6 हो गए आपके, देख सकते हैं। चलिए, एक बुक और याद रखेंगे, बुक को यही लिख लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से निकल गए। 7वें नंबर पर एक और बुक का नाम याद रखेंगे, एक और बुक का नाम याद रखेंगे, और उस बुक का नाम क्या है भाई, फायरबर्ड। ठीक है, क्या नाम है, फायरबर्ड। चलिए, उस बुक का नाम है फायर, और इसके लेखक
इसके लेखक है, तमिल लेखक है पेरुमल मुरुगन। पेरुमल 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 मुरुगन, ठीक है। और ये तमिल लेखक है। और इसके लिए याद रखिए, ये इसके लिए इनको दिया गया है साहित्य का जेसीबी पुरस्कार, ठीक है। इस बुक के लिए, इस पुस्तक के लिए इस पुस्तक के लिए पेरुमल को दिया गया साहित्य का जेसीबी पुरस्कार, ठीक है। तो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023, ठीक है। तो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है भाई? तो आप बिल्कुल याद रखेंगे पेरुमल मुरुगन साहब, और तमिल लेखक है। और इन्होंने क्या लिखा है? फायर्ड बर्ड, ठीक है। ये जो फायर्ड बर्ड है तमिल उपन्यास आलंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, जो फायर्ड बर्ड है वो क्या है भाई? तमिल उपन्यास आलंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए, तमिल उपन्यास आलंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद क्या है भाई? फायर्ड बर्ड। और इसके लिए लेखक पेरुमल जो है मुरुगन साहब, जो तमिल लेखक है, इनको इस बुक के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। क्लियर है? सारी बातें आप लोगों को क्लियर है भाई? चलिए, एक और आप लिख लीजिए। 8वें नंबर पर हम बात करें तो एक और लिख सकते हैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में क्या होने वाली है, ठीक है। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024, चलिए। और ये जो है रिपोर्ट किनके द्वारा जो है दी गई है? रिपोर्ट किनके द्वारा आई है? अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी, अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी जिसका नाम है गोल्डमैन मैक्स। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन मैक्स ने क्या किया है? एक अनुमान लगाया है, ठीक है। अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में, ठीक है, 2024 में क्या होने वाली है, ठीक है। कितनी होने वाली है भाई? ये होने वाली है अनुमान के अनुसार 6.3%, ठीक है। कितनी होगी? 6.3% होने की संभावना है, ये अनुमान लगाया गया है। क्लियर है यहाँ पर बातें
आप लोगों को भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 की बात। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर की इतनी सारी बातें हो चुकी है, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहला, सबसे फर्स्ट आप एक नाम याद रखेंगे, डेसाकू इगेता। डेसाकू इकेदा किसी व्यक्ति का नाम है। डेसाकू इकेता किसी व्यक्ति का नाम है, और ये डेसाकू इकेता सोका गक्कई के प्रमुख है। ठीक है, सोका गक्कई, सोका गक्कई, बार बार बोल रहा हूं कि प्रमुख। ठीक है, इसके सोका गक्कई के प्रमुख है। अब ये सोका गक्कई क्या है, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। सोका गक्कई क्या है भाई, जापान में एक सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन है। ठीक है, जापान में सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन उसका नाम है सोका गक्कई, और इन्हीं के प्रमुख है कौन, डेसाकू इकेता। ठीक है, चलिए, जापान में सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन जिसका नाम सोका गक्कई, और इनके ही क्या है, प्रमुख है डेसाकू इकेता। इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं हाल फिलहाल, क्योंकि क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में इनका निधन हो गया। 95 वर्ष की उम्र में, 95 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। एक बात आप याद रख सकते हैं, ये जो बौद्ध संगठन है दुनिया भर के कितने 12 मिलियन, जापान का एक संगठन है बौद्ध संगठन, तो दुनिया भर के 12 मिलियन सदस्य जुड़े हैं इनसे। इस संगठन से कितने भाई, दुनिया भर के लगभग 12 मिलियन सदस्य इनसे जुड़े हैं। किससे भाई, सोका गक्कई से, और ये सोका गक्कई के प्रमुख डेसाकू इकेता है। बार बार इस चीज को मैं दोहरा रहा हूँ, नाम याद रखें। और इनका हाल ही में इनका निधन हो गया। क्लियर है, चलिए एक नाम आप और याद रखेंगे, एक नाम और याद रखेंगे, क्या है, ल्यूक ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन, ल्यूक फ्रीडेन। और ये इनके बारे में क्यों याद रखना है, क्योंकि ये बने हैं प्रधानमंत्री। और कहाँ के बने भाई, लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बनाए, के प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है जेवियर बेलेट। जेवियर बेलेट, पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बेलेट। अब इनको बनाया गया है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री का भार ये संभालेंगे, और ल्यूक फ्रेडेन लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुने गए। ये जो लग्जमबर्ग है, ये एक क्या है, छोटा सा यूरोपियन देश है। ठीक है, एक छोटा सा
यूरोपीय देश है लगभग से। ठीक है, आपने शायद इस नाम को सुने नहीं होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन याद रखिए छोटा सा ये यूरोपियन देश है और वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं ल्यूक फ्रेडे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। तीसरा, थर्ड याद रखिए वज्र प्रहार। वज्र प्रहार, अब ये वज्र प्रहार क्या है भाई? ये तो देखिए, ये भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत अमेरिकी संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास। और इस संयुक्त अभ्यास का नाम ही है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण होने जा रहा है आयोजित? तो संस्करण याद रखेंगे, संस्करण 14वां संस्करण। ठीक है, 14वां, कौन सा संस्करण? 14वां संस्करण का आयोजित हो रहा है। कहाँ पर भाई? ये हो रहा है उमरोई मेघालय में। कहाँ पर? उमरोई मेघालय, मेघालय। ठीक है, वज्र प्रहार जो भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास है वज्र प्रहार, और 14वां संस्करण होने जा रहा है उमरोई मेघालय में। प्रथम हुआ था, आप ये भी याद रख सकते हैं, प्रथम हुआ था 2010 में। प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ था कब? 2010 में हुआ था। और 14 संस्करण का आयोजन हुआ अभी वज्र प्रहार 2023 में। ठीक है, 2023 में। क्लियर है बातें? चलिए, चौथा करंट अफेयर आप खेल से देख सकते हैं, खेल से संबंधित है और नाम तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, याद होगा भी, जुबान पर लगातार आप जानते हैं, नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के है, सर्बिया की है, वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, महान टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये एटीपी, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, फाइनल में, एटीपी फाइनल में जेनिक सिगर को हराकर, जेनिक सिगर को हराकर 7वीं बार खिताब जीता। ठीक है, 7वीं बार क्या जीता भाई? खिताब जीता। एटीपी, ठीक है, एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल, एटीपी। आप जो है साइंस में भी आप देखते हैं, सुनते हैं, खासकर बायोलॉजी में देखते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में आपका ऊर्जा संचित होती है, वो वाला एटीपी नहीं। एटीपी स्टैंड फॉर, यहाँ पर है एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, इनके फाइनल में जेनिक सिगर को हराकर, जेनिक सिगर को पराजित करके 7वीं बार ये खिताब जीते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जेनिक सिगर को 6-3 से हराया है। ठीक है, 6-3 से इनको पराजित किया है। ये जेनिक सिगर 6-3 से पराजित हुआ है और पराजित होने के बाद ये, ठीक है, नोवाक जोकोविच जीत गया। और ये इटली में आयोजित हुआ था। ये जो है आयोजित कहाँ हुआ था?
आयोजित कहाँ हुआ था भाई? तो ये हुआ था इटली में, इटली में। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है इसके संबंध में। क्लियर है बातें पूरी तरह से? चलिए, क्लियर है तो अच्छी बात है। और आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होगा, लेकिन अब जानते हैं, जाने से पहले हम देखते हैं कि हमने आज की क्लास में हमने क्या क्या देखे। तो राष्ट्रीय स्तर में हमने क्या क्या बातें की भाई? सबसे फर्स्ट ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग की तिथि आप याद रखेंगे 21 से 23 नवंबर 2023 को आयोजित होगा, शिलोंग में आयोजित होगा और भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये जो शिलोंग में होगा वहां पर पर्यटन की बहुत सारी प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, ज्ञानोदय एक्सप्रेस, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटस रेलवे स्टेशन में इनको हरी झंडी दी। किसको भाई? ज्ञानोदय एक्सप्रेस को। ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या है? यह केंद्र शासित प्रदेशों में जो छात्र हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको, वो लगभग 700 छात्रों को क्या मिलेगा? ठीक है, आवाजाही के लिए मार्ग मिलेगा, मार्ग प्रशस्त कराएगा, जिसको कहा गया है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। क्लियर है? चलिए, फिर हमने देखे थर्ड नंबर पर बी एन गोस्वामी जी के बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और बी एन गोस्वामी जी कला इतिहासकार के प्रोफेसर, कला इतिहासकार थे और इतिहासकार के प्रोफेसर भी थे। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी थे, याद रखेंगे, बी एन गोस्वामी जी जो हाल ही में निधन हो गए। अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा, ठीक है, कोटक बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा, जो ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी 2024 को। दीपक गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, दीपक गुप्ता का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को अपने पद खाली कर रहे हैं। 31 दिसंबर को ये, ठीक है, रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, जो भी है, चलिए, तो दीपक गुप्ता याद रखेंगे, उनका स्थान लेंगे। क्लियर है? फिर हमने देखे 5वें नंबर पर एक बुक का आपको याद रखना है नाम, बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। इनके लेखक कैप्टन हिमाद्री दास, कैप्टन हिमाद्री दास जो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, ये इस बुक को लिखे हैं, जिनका विमोचन, इस बुक का विमोचन दिल्ली में किया गया, जिनके द्वारा जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है बीना अग्रवाल और डेविड बार्की साहब के बारे में। कोलंबिया में कैलेथ बोल्डिंग पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, उनके उत्कृष्ट कार्य, पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए ये कैलेथ बोल्डिंग पुरस्कार संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग। फिर एक और बुक का नाम याद रखेंगे, फायर्ड बर्ड, जिसके लेखक है पेरुमल मुरुगन साहब। पेरुमल मुरुगन जो तमिल लेखक है, और इस बुक के लिए मेरे पेरुमल साहब को साहित्य का जेसीपी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। ठीक है, फायर बर्ड के बारे में आप एक और चीज याद रख सकते हैं, जो फायर बर्ड है वो अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, वो किसका अंग्रेजी अनुवाद है? तमिल उपन्यास आनंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद फायर्ड बर्ड है, जिसके लेखक पेरुमल मुरुगन साहब है। और इन्हीं के लिए इनको इस बुक के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। ठीक है, क्लियर है बातें? फिर 8वें नंबर में हमने देखिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में क्या होने वाली है, इसका अनुमान लगाया है। ठीक है, किसने? अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन मैक्स ने। ठीक है, अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन मैक्स ने, इन्होंने कहा कि आने वाले साल में 2024 में, ठीक है, भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3% होने की संभावना जताई है। क्लियर है? फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें हमने देखी, जैसे डेसाकू इकेदा सोक्का कगई के प्रमुख है। सोक्का कगई के प्रमुख है। और सोक्का के कगई क्या है भाई? ये जापान के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन,
ठीक है, जिसका नाम है सोक्कागुके। दुनिया भर में लगभग 12 मिलियन सदस्य इनके हैं और हाल ही में इस बेसाकू केदा के का निधन हो जाता है 95 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इनके प्रमुख हैं, याद रखेंगे। फिर याद रखने वाली बात क्या है भाई, ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री चुने गए। ये लक्समबर्ग क्या है, एक छोटा सा यूरोपियन देश है। याद रखने वाली ये भी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो जेवियर बैटेल है, वो उनको विदेश मंत्री के रूप में यहाँ पर वो भार संभालेंगे, विदेश मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बैटेल। क्लियर है। फिर हमने देखे वज्र प्रहार 2023। वज्र प्रहार क्या है, ये भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास है, जिसका 14वां संस्करण उमरोई मेघालय में होने जा रहा है। प्रथम संस्करण 2010 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, फिर हमने खेल से संबंधित बातें देखी। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है, महानतम टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और एटीएफ फाइनल में, किसमें, एटीएफ फाइनल में, एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल फाइनल में जेनिक सिगर को हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता। 6-3 से हराया है। आयोजित ये जो है एटीएफ आयोजित हुआ था वो इटली में हुआ। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप इससे संबंधित याद रखेंगे। किससे संबंधित याद रखेंगे, 21 और 22 नवंबर की क्लास से संबंधित इतनी सारी करंट अफेयर आप याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो देखने को मिला। क्लियर है। चलिए, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे 23 नवंबर की क्लास की। 23 एक साथ हम देख लेंगे। ठीक है, 23, 24 और 25 नवंबर की क्लास एक साथ हम देखेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर। क्लियर है। चलिए, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।